This is the class of modules and field theory. I am Dr. Waheed Ahmed Khan. Today we are going to discuss about the solubility of polynomials by radicals. यानी कि आज हम polynomials का solution पढ़ेंगे by using radicals. ठीक है ना जी। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते रहे, क्यूबिक को भी करते रहे, इसी तरीके फोर्थ डिग्री एंड फिफ्थ डिग्री का भी, लेकिन इसको फील्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है, फील्ड थ्योरी के साथ किस तरीके से इसका पैचअप होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस सोल्यूशन सॉल्विंग बाय रेडिकल का मतलब क्या है। द क्वेश्चन ऑफ सॉल्वेबिलिटी बाय रेडिकल्स इज़ the one of solving polynomial equations under the restriction that we are only allowed to perform addition, subtraction, multiplication, division and taking the nth root. यानी ये चार ऑपरेशन प्लस nth रूट आप ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इट मीन कि यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम अंडर द प्रोसीजर ऑफ रेडिकल्स और यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग रेडिकल्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग भी रेडिकल जनरेट होता है जो कि डिस्क्रिमिनेट रेडिकल के अंदर होता है। वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्यूबिक के लिए आपके पास जो निकलते हैं वो ये है आपके पास, और ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें रेडिकल्स मौजूद हैं सारे के सारे। अब इससे बढ़ के ये आ जाते हैं कि अगर ये फोर्थ डिग्री की पोलिनोमियल हो तो फिर क्या होगा, और फिफ्थ की होगी तो फिर किस तरीके से उसका रेडिकल पॉसिबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों। ये गेल्वन ने इसका जो है आंसर दिया और फिर उसको टॉपिक को सॉल्युबिलिटी बाय रेडिकल्स करार दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन दस बिकेम डिसाइड वेदर और नॉट द गिवन इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स कैन बी सॉल्व बाय रेडिकल्स। द आंसर इज टू फाउंड बाय कनेक्टिंग द प्रॉब्लम विद द फील्ड थ्योरी एज फॉलो। तो इस प्रॉब्लम को फील्ड थ्योरी में किस तरीके से लाया गया और कनेक्ट किया गया, और किस तरीके से ज़रा देखें कि जब भी आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है हायर ऑर्डर की तो आपने क्या करना है, वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन द नोशन ऑफ रेडिकल एक्सटेंशन। सबसे पहले तो हम रेडिकल एक्सटेंशंस पे जाएंगे। इनफॉर्मली अ रेडिकल एक्सटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडजॉइनिंग अ सीक्वेंस ऑफ nth रूट्स। हम क्यू की अगर रेडिकल एक्सटेंशन आप कर रहे हैं तो क्यू के साथ रूट्स ज्वाइन करते जाएंगे तो रेडिकल एक्सटेंशन। हाँ, ये बात ध्यान में रखिए कि पहले क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन था, अब nth एक्सटेंशन या रेडिकल के साथ कोई भी पावर आ सकती है आपके 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन को तो हमने देखा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो रेडिकल एक्सटेंशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट इस हवाले से फॉर द सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल टू गेट द रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ क्यू कंटेनिंग दिस वन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि हम अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा ले लेते हैं हम, ठीक है जी, √3 को यहाँ जितने भी रेडिकल की फॉर्म में आया हुआ है आपके पास, और गेमा एक ले लेते हैं आपके पास हम ये, ठीक है जी, डेल्टा ये ले लेते हैं हम, और फिर एप्सिलॉन आपके पास 1 + डेल्टा आएगा। तो इनफॉर्मली जो है रेडिकल एक्सटेंशन जो है करस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट ओवर क्यू आपके सामने रखती हैं। इसको आप लिख सकते हैं क्यू ऑफ अल्फा बीटा गेमा ईटा और साई एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो इसको यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मली जो है इसकी डेफिनेशन रेडिकल एक्सटेंशन की ज़रा देखें। अ फील्ड एक्सटेंशन M/K is called the radical if there is a chain of subfields like this such that each Mi is the extension of previously Mi minus 1 with alpha I and I belongs to Mi minus 1 for some integer Ni greater than or equal to 0. This means associated to a polynomial f there is a tower of field extension like this such that Mi equals to the Mi is the extension of the previous one, ठीक है। और दूसरी बात यह है, और इसका मतलब क्या है, सो अल्फा आई इज द सोल्यूशन टू द इक्वेशन दिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट जो एडिशनल ऐड किया गया है, वेयर ए बिलोंग्स टू द Fi - 1। और सेकंड पॉइंट जो है Mn कंटेन्स अ स्प्लिटिंग, ये जो फाइनल आपके पास आ रही है इस सीक्वेंस में सीरीज में जो फील्ड आ रही है कंटेन द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ, ये भी इंपॉर्टेंट नुकता है कि वो स्प्लिटिंग फील्ड को कंटेन कर रही हो आपके पास। जहरी बात है कि वो जब आप आगे चल के एग्जाम्पल ज़रा देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल, द एक्सप्रेशन दिस
is contained in Q alpha beta where alpha cube equal to 11, alpha cube equal to 11, beta square equal to 3, gamma 5 equal to 7 plus beta by 2 and delta 3 equal to this and final epsilon 4 equal to 1 plus delta। तो ये आप हमने सपोज कर रखे, अगर प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएं तो ये सॉर्ट ऑफ इसी तरह की सूरत हाल थी आपके पास में, और अल्फा बीटा गेमा आपने ले रखा था वहाँ पे, ठीक है ना जी। सेकंड इसकी एग्जांपल है आपके पास कि लेट एक एम जो है वो फील्ड एक्सटेंशन है वेयर जीटा इज द प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। आपके पास है स्क्वायर रूट 2 है एंड सो ऑन एक्सटेंशन के हवाले से, ठीक है जी। Zeta is the primitive cube root of 1, then m over q is a radical extension, और ये जो है m over q जो है ये radical extension है, और ये क्यों है ये ज़रा आप देखें, देखिए तो यहाँ पे अल्फा 1 आपने ले रखा है, यहाँ पे प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अल्फा 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सेकंड रेडिकल को, ठीक है जी। और -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 को अल्फा 3 लिया, इसको आपने अल्फा 4 ले लिया, ठीक है जी। तो एंड लेट एम नॉट इक्वल टू क्यू आपने लिया m1 क्यू ऑफ अल्फा 1 क्यू ऑफ अल्फा 1 और 2 एंड सो ऑन, और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि अल्फा 1 क्यूब इज बिलोंग टू m नॉट एंड सो ऑन। ये सारी कैलकुलेशंस बेस्ड है, आप इसकी कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो सामने आपके पास एक्सटेंशन है, दिस इज द रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ द क्यू, ये कह सकते हैं कि ये रेडिकल एक्सटेंशन हो जाती है आपके पास क्यू की, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं वो जो प्रीवियस रेडिकल एक्सटेंशन हमने डिस्क्राइब की कि सॉलिबिलिटी बाय रेडिकल्स में इंपॉर्टेंट थी रेडिकल एक्सटेंशन। अब हम सॉल्युबल बाय रेडिकल्स की डिफिनीशन करते हैं कि लेट एफ बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स, वी से एफ इज सॉल्युबल बाय रेडिकल्स इफ एंड ओनली इफ द स्प्लिटिंग फील्ड एल इज कंटेन्ड इन अ फील्ड एम। सबसे पहली चीज कि उस एफ के करस्पॉन्डिंग जो स्प्लिटिंग फील्ड एल है वो मस्ट कंटेन करे m के अंदर, विच इज रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ के, ठीक है जी। यानी m आपके पास क्या है, ये है आपके पास रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ के है आपके पास, समथिंग लाइक दिस। मैं अगर इसको लिख दूं तो रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ दिस है, और जो l है आपकी स्प्लिटिंग फील्ड वो इसके अंदर कंटेन कर जाए, ठीक है जी। तो फिर हम कहेंगे कि वो पोलिनोमियल जिसके करस्पॉन्डिंग ये स्प्लिटिंग फील्ड थी l, ठीक है ना जी, वो पोलिनोमियल जो है सोलेबल है बाय रेडिकल्स। नोट दैट वी डू नॉट इंसिस्ट ऑन द स्प्लिटिंग फील्ड इटसेल्फ बीइंग अ रेडिकल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एल इटसेल्फ भी जो है स्प्लिटिंग फील्ड रेडिकल हो, आपके पास रेडिकल एक्सटेंशन हो, जस्ट इट मस्ट बी कंटेन्ड इन द रेडिकल एक्सटेंशन, वो रेडिकल एक्सटेंशन में जो है वो कंटेन कर रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे ज़रा देखें, लेट के बी द फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक 0, हमने कोई फील्ड ले लिया, लेट अस सपोज क्यू ले लिया आपने, and f belongs to q of x be a quadratic polynomial. We know from the quadratic formula that the splitting field of f will be k, और उसका डिटर्मिनेंट साथ अटैच कर देंगे आप, where del is the discriminant of f. Thus f is soluble by radical। तो वेरी क्लियर ये नज़र आ रहा है कि f जो होगा आपके पास वो soluble होगा बाय रेडिकल्स आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग जो हैं दो आपके जो हैं नोट्स भी हैं यहाँ पे लिखे, तो नोट 1 है, ठीक है जी। लेकिन इस एग्जांपल को मज़ीद आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, उम्मीद है कि जिसमें डिस्क्रिमिनेट लगाया गया तो उस बाय डेफिनीशन वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ आ जाएगी सॉल्युबल बाय रेडिकल विच इज़ द रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ के, और उधर ही बात है के डेल्टा रेडिकल एक्सटेंशन है के की। Note a complex number alpha is expressible by radicals over the field f if it can be expressed in terms of elements of f using the operation addition subtraction। तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे एक्सप्रेसिबल बाय रेडिकल है, जो कि इन 4 कंपोनेंट्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रूट्स को फॉलो कर रहा हो, उसकी फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है जी। नोट 2 है कि मोर प्रिसाइजली अल्फा इज एक्सप्रेसिबल रेडिकल ओवर क्यू इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स दिस सच दैट एफ आई इज अ रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ एफ आई माइनस 1 एंड एफ एन कंटेन्स अल्फा। वही सूरत हाल है आपके पास, ये आपके पास जो है नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को कह रहे हैं आपके एक्सप्रेसिबल बाय रेडिकल है ओवर क्यू के नहीं, ठीक है ना जी। अब जरा मजीद इसको आगे चलाते हैं, वी वांट टू कनेक्ट रेडिकल एक्सटेंशन एंड सॉल्युबल ग्रुप्स।
अब हम रेडिकल एक्सटेंशन को सॉल्युबल ग्रुप्स के साथ अटैच करते हैं। इफ एफ इज अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 and f is contained in E and E is contained in M, where M over F is a radical extension, then the Galois group E over F is a soluble group. This is the most important theorem. कि अगर आपके पास एक फील्ड F है जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, वो Q है, R, C कुछ भी हो सकता है, और आपके पास सीक्वेंस ऑफ सब फील्ड्स है यहाँ पे, जिसमें कि M over F जो है आपके पास क्या आ रहा है, वो आपके पास रेडिकल एक्सटेंशन है, यानी इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है। ये इंटरमीडिएट जो है आपके पास एक फील्ड है, ठीक है जी। तो फिर देन द गैलोस ग्रुप ऑफ ई ऑफ एफ विल बी सॉल्युबल। अगर इंटरमीडिएट फील्ड आपको मिल जाती है तो फिर क्या होगा, आपके पास गैलोस ग्रुप जो होगा वो सॉल्वेबल आपके पास हो जाएगा। द सॉल्वेबल पोलिनोमियल हैज अ सॉल्युबल गैलोस ग्रुप। तो यही अगर पोलिनोमियल आपके पास सॉल्युबल होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास गैलोस ग्रुप भी सॉल्युबल होगा। और इससे क्या पता चला कि अगर सॉल्युबल ग्रुप होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैलोस ग्रुप के अगर सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, वो पोलिनोमियल सॉल्युबल हो जाएगी ओवर एफ ऑफ एक्स। द सॉल्युबल बाय रेडिकल सॉल्युबल पोलिनोमियल हैज अ सॉल्युबल गैलोस ग्रुप ऑफ अ स्प्लिटिंग फील्ड ओवर द बेस फील्ड। ठीक है ना जी। तो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि आप देखें ग्रुप्स थ्योरी, पोलिनोमियल्स और साथ आगे आपका गैलोस थ्योरी ने यही काम किया, गैलोस ने। ठीक है ना जी। तो ज़रा मज़ीद इसको देखते हैं हम कि थ्योरम है पहला यहाँ पे कि लेट एफ बी ए पोलिनोमियल ओवर अ फील्ड ई ऑफ करेक्टरिस्टिक 0, यानी ई ऑफ एक्स की कोई पोलिनोमियल है। इफ एफ इज सॉल्युबल बाय रेडिकल देन इट्स ग्रुप ओवर ई इज अ सॉल्युबल ग्रुप। ये वही बात आपके पास आ रही है। देन इट्स ग्रुप ओवर ई इज अ सॉल्युबल ग्रुप। रिमार्क टू फाइंड अ पोलिनोमियल विच इज नॉट सॉल्युबल बाय रेडिकल। अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि गिवन पोलिनोमियल जो है वो सॉल्युबल नहीं है बाय रेडिकल, इट्स सफिश टू फाइंड वन हुज गैलोस ग्रुप इज नॉट सॉल्युबल। हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग जो गैलोस ग्रुप है वो सॉल्युबल नहीं है। और सॉल्युबल ग्रुप थ्योरी में, एडवांस ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन फिर भी पुट अप कर दी है। ठीक है ना जी। सॉल्युबल ग्रुप की कौन सा ग्रुप होता है कि अगर उसकी सब नॉर्मल सीरीज जो है उसके फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे बिलियन हो जाएं। सब नॉर्मल सीरीज का आपको पता है, दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस, दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस एंड सो ऑन। ठीक है जी। बट इट माइट बी नॉट पॉसिबल दैट जी नॉट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के, और जी वन इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड सो ऑन। ठीक है ना जी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको मैं स्किप करता हूँ सॉल्युबल ग्रुप की डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम देख रहे हैं कि पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग सॉल्युबल ग्रुप, यानी जो अब बेसिकली तो ये गैलोस ग्रुप था, गैलोस ग्रुप अगर सॉल्युबल होगा तो फिर बात बन जाएगी, वो पोलिनोमियल आपके पास सॉल्युबल आ जाएगी। ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कोई भी है, वो क्वाड्रेटिक ही आप ले लें, क्यूबिक लें, कोई भी ले लें, क्विंटिक ले लें, उसमें अगर ये देखें कि उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका गैलोस ग्रुप आ रहा है क्या वो सॉल्युबल है, और अगर सॉल्युबल है तो ठीक है, फिर वो इक्वेशन सॉल्युबल होगी। तो ये ग्रुप थ्योरी के साथ भी उसका रिलेशन गैलोस ने क्रिएट किया। नेक्स्ट देखें ज़रा लेमा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि लेट पी बी अ प्राइम, पी कोई एक प्राइम नंबर है, एफ एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री पी। एफ जो है वो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री पी है ओवर क्यू। Suppose that f has precisely two non-real zeros in C। और दूसरी बात यह है कि f के जो हैं नॉन रियल जीरोस 2 हैं और उसके पास, then the Galois group of f over q is the symmetric group SP। तो फिर जो आ जाएगा आपके पास गैलोस ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, उस पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग ओवर q, वो आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप आएगा। तो ये एक सिमेट्रिक ग्रुप की तरफ, यानी कि गैलोस ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप किस वक्त हो सकता है आपके पास, पोलिनोमियल आपके पास प्राइम ऑर्डर की हो, डिग्री की हो, ठीक है जी, ओवर क्यू हो, एंड एफ एज उसके दो रूट्स जो हैं वो रियल हों आपके पास, देन द गैलोस ग्रुप ऑफ एफ ओवर क्यू इज द सिमेट्रिक ग्रुप। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके पास वो गैलोस ग्रुप जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक ग्रुप हो जाएगा आपके पास SP। ठीक है जी। तो इस लेमा की यूटिलाइजेशन देखें ज़रा। नेक्स्ट एक थ्योरम है जो कि इसका प्रूफ भी साथ मैंने दिया है और सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन भी है
कि द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 x5 माइनस 6x प्लस 3 ओवर क्यू और 5 प्राइम में ये देख रहे हैं आप, इज नॉट सोलेबल बाय रेडिकल्स। इसको सोलेबल बाय रेडिकल्स आप नहीं कर सकते। द प्रूफ कंसिस्ट ऑफ शोइंग दैट द पोलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। सबसे पहले तो है ये ओवर क्यू जो है ये पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है बाय आइंस्टाइन्स क्राइटेरियन। ये भी आप रिंग थ्योरी में पढ़ चुके हैं रिड्यूसिबिलिटी ऑफ पोलिनोमियल के हवाले से, ठीक है ना जी। देन एफ हैज़ एग्जैक्टली 3 रियल जीरोज विद मल्टीप्लासिटी 1, यानी कि इसमें जो है आपके पास इस पोलिनोमियल के 3 रूट्स हैं और वहाँ तो दिया गया था कि 2 रूट्स हों आपके पास, ठीक है ना जी। 3 रियल रूट्स विद मल्टीप्लिसिटी 1, इट मीन कि रिपीटेड 3 रूट्स हैं इसके। एंड द प्रीवियस लेमा, जो प्रीवियस लेमा प्रीवियस स्लाइड पे आप करके आ चुके हैं ये, ठीक है ना, सेज दैट इट हैज़ अ गैल्वा ग्रुप S5। तो यानी कि 2 वो कह रहा था रियल रूट्स हों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी पोलिनोमियल के पास 3 रूट्स हैं, ठीक है ना जी। तो फिर तो बाकी सारी शर्तें भी प्रीवियस लेमा की ये ओबे कर रहा है। तो इट मीन कि इसका जो आ जाएगा आपके पास SP के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक ग्रुप आ जाएगा S5 जो आ गया आपके पास। और ये चीज़ आप ग्रुप थ्योरी, एडवांस ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि S5 जो है यानी कि Sn जो है बेसिकली, अगर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो इट विल नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, सॉरी, इट विल नेवर बी सोलेबल। ये सोलेबल नहीं होगा। टू कंक्लूड वी नीड टू शो दैट S5 इज सोलेबल, बट वी नो दैट Sn इज नॉट सोलेबल इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया जी कि ये आपके पास जो पोलिनोमियल है ये सोलेबल नहीं है बाय यूजिंग द रेडिकल मेथड्स, ओके, यानी कि बाय इट इज़ नॉट अ सोलेबल बाय रेडिकल्स। तो ये तो डिस्कशन थी इसमें आपके पास कि जब डिग्री उसकी जो है आपके पास वो प्राइम है तो फिर उस लेमा के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके पास प्राइम डिग्री पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि इवन है आपके पास, ऑड भी नहीं है, इवन है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इज द पोलिनोमियल दिस सोलेबल इन रेडिकल्स ओवर क्यू। ठीक है, क्या ये पोलिनोमियल जो है ओवर क्यू बाय रेडिकल सोलेबल है। तो ये सामने देखें आपके पास जो है इस वक्त इसकी जो डिग्री बन रही है आपके पास, वो देख रहे हैं वो है 8 डिग्री। 8 डिग्री पोलिनोमियल है ये आपके पास इस तरह। तो अगर आपके पास ये मेथड ना हो तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर फार्मूलाज लगाना पड़ेंगे एंड सो ऑन। लेकिन हम डायरेक्टली इसको बाय रेडिकल कह सकते हैं कि इट इज़ सॉलेबल, क्योंकि ऑल एक्सपोनेंट की जो पावर्स हैं यहाँ पे इवन आ रही हैं तो प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है। अगर एक आध ऑड हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपके पास। तो इसमें तो आप डायरेक्टली जो है सारी की सारी अगर इवन होंगी तो x² इक्वल टू t ले लेंगे और फिर ये रिड्यूस हो जाएगी आप डिग्री 4। ठीक है ना जी। तो आपको पता है कि एवरी डिग्री 4 पोलिनोमियल इज सॉलेबल इन रेडिकल। सोल्व ये फोर्थ का भी है सोल्यूशन तो पॉसिबल है। अब जहाँ तक वो क्वांटिक की और पी की स्पेशली जो प्रीवियस स्लाइड पे बात हुई थी, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसको गेल्वन ने पोलिनोमियल्स को ग्रुप्स और गेल्वन ग्रुप्स के साथ रिलेट करके बताया कि उसके करस्पॉन्डिंग चूंकि सोलेबल ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, तो इस वजह से वो जो प्रीवियस स्लाइड पे आपके पास थी उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसका सोल्यूशन। ठीक है ना जी। तो ये आपका जो था टॉपिक सोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है जी, बाय रेडिकल जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग अगले फोर्थ कमिंग वीक्स में आपको एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन दूंगा, तो काइंडली इसको रिव्यू करें। ठीक है जी। और बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स एज वेल। और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप ज़रूर पूछा करें, क्वेश्चन किया करें। ठीक है जी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।